श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। आज आपको डियर इस रीडिंग में किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। और हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पे मिले हो। डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए इनके दिल में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। लेकिन अभी आपसे इन्होंने कुछ बोला नहीं होगा। हो सकता है कि ये मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, लेकिन आपको ये बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ इनका जैसे एक सोलमेट कनेक्शन इन्हें महसूस भी होता है कि आप इनके लिए कुछ अलग ही हैं। ये बहुत लोगों से मिले होंगे, इनके बहुत ढेर सारे फ्रेंड भी होंगे, क्योंकि इनका नेचर जो है ना वो बहुत बतूनी वाला है। ये बहुत अच्छे से बातें कर लेते हैं, अपने बातों से बहुत इम्प्रेस कर लेते हैं लोगों को। ये हर किसी से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, हर किसी से बहुत घुल मिल जाते हैं। तो डियर, इनके बहुत ढेर सारे फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों में से आप सबसे अलग हैं। इन्हें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो ये बोलते ही नहीं होंगे और आपसे कहते होंगे कि आप ही बोलते रहो। आपके आगे इनकी बोलती बंद रहती है, शांत रहते हैं बिल्कुल, और आपकी सुनते रहते होंगे या फिर आपके बारे में ही पूछते रहते होंगे। तो कभी कभी होता है ना कि किसी के सामने जा कर के कभी लगता है कि क्या बोले क्या ना बोले, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा इन्हें भी फील होता है और इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। ये आपको पसंद बहुत करते हैं। अगर आप इनसे मिले होंगे तो इनको ऐसा ही फील होता है कि क्या करें ये। कभी आपको कॉल करते होंगे, अगर आपकी कॉल पे बात होती होगी तो ये ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, या फिर आप भी ऐसा करते होंगे। आप भी इन्हें पसंद करते हैं लेकिन आप इन्हें बताते नहीं हैं, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं इनके बारे में सोच करके। तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। हो सकता है कि कभी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ हो कि उनका वो दौर जो था, जिस टाइम आप इन्हें मिले होंगे, उस टाइम पे इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि वो पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो, या फिर फैमिली में कोई बीमार हो उसे लेकर हो, टेंशन हो इन्हें बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोविड टाइम जब चल रहा था ना, तो उस टाइम पे हर किसी के दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो हो सकता है कि आप इनसे उस टाइम पे मिले हो। तो आप इनसे उस टाइम पे जब मिले थे तो इनकी लाइफ में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम थी। तो आपने इन्हें बहुत समझाया होगा कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आपने इन्हें पॉजिटिव तरह से इन्हें हील किया होगा। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा आपको लक्की मानते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस टाइम आप इनके साथ थे। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग पैसों से बहुत मदद कर देते हैं या फिर अपने पास भी पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन कोई बात करने वाला अच्छे से नहीं होता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नहीं होता है, पॉजिटिव तरह से समझाने वाला नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो बोल तो देते हैं कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी बातें ना सिर्फ जैसे कहते हैं ना, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली होती हैं। सिर्फ वो शब्द जो होते हैं ना उन्होंने अच्छे यूज़ कर लिए होते बस, लेकिन उनकी बातों में वो दम नहीं होता है। लेकिन आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया होगा, आप इनसे बात करते होंगे, इन्हें अपनापन महसूस कराते होंगे। तो डियर, ये ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस टाइम आप इनकी ज़िंदगी में आए। डियर, ये आपको आपकी बातों से पसंद करने लगे, आपके नेचर से पसंद करने लगे। इन्हें खुद नहीं पता कि ये आपसे कब प्यार करने लगे, आपको पसंद करने लगे हैं।
तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ में गॉड गिफ्ट की तरह आए हैं। जैसे कहते हैं ना किसी रूप में ईश्वर आते हैं। ईश्वर स्वयं तो आते नहीं हैं कि खुद आकर बोले कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, ऐसा तो नहीं करते ना। ईश्वर किसी ना किसी रूप में आते हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के भेजे हुए हैं। ईश्वर ने आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा है और आप इनसे जो भी कहते होंगे ये आपकी बात को मान लेते होंगे। आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी बात को मानते भी हैं और उस बात पे ध्यान देते हैं कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपसे पूछते भी होंगे। डियर, इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है और रिस्पेक्ट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही है। प्यार तो बाद में हुआ है, पर जो एक किसी के लिए सम्मान निकलता है ना, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना दिल में, वो है आपके लिए। क्योंकि आप बहुत स्टेबल होंगे या तो फिर आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो भी आपने इनका साथ दिया है उस टाइम पे, आपने इन्हें बहुत समझाया है। इसलिए डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं देखते, आप हर एक इंसान की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। आप बहुत नेचर से प्यार करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो डियर, इन्हें ये सारी खूबियाँ बहुत पसंद है। आपकी जो खूबियाँ हैं ना, इन्हें बहुत पसंद है और इन्हें लगता है कि कुछ तो इनके अच्छे कर्म होंगे जिसके वजह से आप इन्हें मिले हैं। कुछ कार्मिक बर्डन होगा या फिर कुछ ज़िंदगी में जो दुख आते रहते हैं ना, तो इन्हें लगता है कि वो तो आते हैं, पर कर्मों का जो फल मिलता है ना, अच्छे कर्मों का फल, तो वो मिलता है। इन्हें ऐसा लगने लगा है क्योंकि आप जब से इनके लाइफ में आए हैं तो इन्हें लोगों पे भरोसा बढ़ने लगा है। इन्हें लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन वक्त आने पे मिलते हैं वो लोग, या फिर कुछ लोगों का जो कर्मा होता है ना, वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक उनकी लाइफ में बुरे लोग आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती रहती हैं। तो इन्हें लगता है कि इनके अच्छे कर्मों का फल इन्हें मिला है, इनके साथ न्याय हुआ है और आप इनकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। तो इन्हें लगता है कि किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, ये किसी भी मुसीबत से घबराएंगे नहीं। इनकी लाइफ में कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, अगर आप इनके साथ रहेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और ख़ुद को बैलेंस करके रखेंगे। डियर, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मानते हैं और आप हैं भी बहुत पॉजिटिव। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो ही स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल वो भी लोग होते हैं जो पॉजिटिव तरह से बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे जानवरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनको भोजन देते हैं, किसी ज़रूरतमंद की बहुत मदद करते हैं, किसी दर्द को बहुत जल्दी वो महसूस कर लेते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, किसी तकलीफ़ को बताते हैं तो फिर वो उनकी तकलीफ़ को सुन लेते हैं, फिर किसी और से बताते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी की मदद तो नहीं करते लेकिन उसकी हंसी भी बहुत लेते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी बातों को इधर उधर बताते हैं, उसकी तकलीफ़ों के बारे में बताते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत टूटे हुए होते हैं और उस दर्द में, उस तकलीफ़ में वो किसी से अपने दर्द को शेयर कर देते हैं, अपनी बातों को शेयर कर देते हैं। तो फिर वो लोग ना उस बात को इधर उधर फैला देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लोगों के साथ। तो डियर, उस तरह के आप नहीं हैं। तो जो लोग लोगों के दर्द को महसूस करते हैं, उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग भी। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आप किसी को तकलीफ़ में देख करके ना जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो डियर, आपकी जो आदत है ना, आपका जो नेचर है, इन्हें बहुत पसंद है और ये आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग अलग रहते हो, जैसे आप कहीं और रहते हो, वो कहीं और रहते हो, आप लोग आसपास ना हो, दूर हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। तो डियर, इनकी जो फीलिंग्स है इस टाइम कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनकी तरफ से हम आपको एक शायरी सुनाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि इनकी फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। तो बिल्कुल चांद की तरह है ए सनम, नूर भी उतना ही है, गुरूर भी उतना ही है और तू दूर भी उतना ही है। डियर, ये आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं,
इन्हें लगता है कि ये आपसे मिले, आपसे बात करें। हो सकता है कि वैलेंटाइन डे की वजह से ये आपसे मिलना चाहते हों। तो डियर ये आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और इन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा ये आपसे दूर हैं, हो सकता है कि आप बहुत कम बात भी कर पाते हो। आप जितना भी बात करते हैं ना, उतने में ये बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। जो दिन भर की टेंशन होती है ना, तो आपसे 10 मिनट बात करके वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। आपकी बातों से, आपके नेचर से इन्हें बहुत प्यार होता जा रहा है, लेकिन आपसे जितना मिल नहीं पाते और जितनी कम बातें होती हैं, उतना ही ज़्यादा इनका प्यार भी आपसे बढ़ता जा रहा है। तो उसके हिसाब से भी हम आपको एक शायरी सुना देते हैं। तुझसे दूर रहकर मोहब्बत बढ़ती जा रही है, तुझसे दूर रहकर मोहब्बत बढ़ती जा रही है, क्या कहूँ कैसे कहूँ ये दूरी तुझे और करीब ला रही है। डियर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। इनका प्यार जो आपके लिए है ना, वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। आपकी समझदारी देख करके इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप कितने समझदार हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपकी एज है, आपकी ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी एज नहीं है, उससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी का अनुभव हो गया है। आप बहुत समझदार हैं, आप हर किसी को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, वो बहुत निराश होते हैं, आपके आसपास होते हैं या फिर आपसे उनकी बात होती है, तो डियर आप हर किसी को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो उन्हें ये आदत आपकी बहुत अच्छी लगती है। आपके बारे में वो पॉजिटिव सोचते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनके दिल में यही चल रहा है कि वो आपसे मिलें। प्लानिंग कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो कहीं जॉब करते होंगे, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उन्हें उससे छुट्टी ना मिल रही हो, वो नहीं आ जा सकते होंगे। या फिर हो सकता है कि फैमिली की वजह से वो नहीं आ जा सकते होंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी कि आप ही इनसे नहीं मिल सकते होंगे। तो डियर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, सब कुछ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपसे मिल सके, आपको एक बार देख सके। और इन्हें ये लगता है कि जब वो आपसे मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे। फ़ोन पे तो वो आपसे हर एक प्रॉब्लम बता देते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन मिल करके जैसे बहुत अजीब लगता है कि क्या बोले, कैसे कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। और इसी तरह से आपको भी लगता है कि आप मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोग मिल भी चुके हों और जब भी आप मिलते हो तो आपको लगता है कि बातें क्या करें, बातें तो कोई है ही नहीं। पहले तो लगता है कि बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन बाद में जब मिलते होंगे तो फिर कोई बातें नहीं रहती होंगी, सारी बातें ऐसा लगता है ख़त्म हो गई हैं। अब क्या करें, या तो फिर सड़क देखते रहते हैं या तो पार्क में देखते रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ और देखते रहते हैं और आपको लगता है कि क्या बात करें। तो डियर ये जो है आपका रिश्ता ना, ये सोल कनेक्शन वाला है। मिल करके जैसे बातें ख़त्म हो जाती हैं, खुशी बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि उसको तो आप शब्दों में बता नहीं सकते, लेकिन जो बातें होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। तो आप बहुत पॉजिटिव हैं इनके लिए और ये भी आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं और आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अगर आप इनसे किसी चीज़ के बारे में मना कर देंगे तो ये मान जाएंगे, कुछ भी हो। आपकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी इनसे बोलेंगे वो सही बोलेंगे और वो इनके लिए सही होगा। आप इनके लिए हमेशा सही सोचेंगे, आप इनको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। ये आप पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कोई भी हो, आपके पर्सन हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके क्रश हो या फिर कोई फ्रेंड हो, ये कोई भी हो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। अपने ज़िंदगी में एक गुरु की तरह भी हो सकता है देखते हो कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं तब से आपने इन्हें बहुत समझाया है और आप जो भी बताते हैं वो सही होता है और ये आपसे पूछ करके हर एक काम करते हो। और इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती हो या फिर कोई भी अच्छा टाइम होता हो तो ये सबसे पहले आपको याद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मानते हैं। ये किसी के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आप पे बहुत भरोसा करते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। जैसे कोई और आपके बारे में कुछ और बोल रहा हो, कोई इंसान है आप पे कुछ बात का इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा कहा होगा, आपने ये गलत काम किया है, तो डियर अगर आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं किया, कोई भरोसा करे या ना करे, लेकिन ये आप पे भरोसा करेंगे।
क्योंकि ये जानते हैं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। ये आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कोई भी हो, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, कि आपके नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई कितना भी आपके बारे में बुरा भला कुछ भी बोले, लेकिन ये आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप जो बोल देंगे वो इसे मान लेंगे। आपके हमेशा साथ रहेंगे, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। डियर, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये रीडिंग आई है कि ये अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं कि उनकी फैमिली के दिल में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली उनके रिश्ते के लिए मानेंगी या फिर नहीं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप हर किसी के खिलाफ चले जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है ना, ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते ना, तो वो आपको जैसे मनाने की बहुत कोशिश करेंगे, बहुत समझाएंगे, क्योंकि वो कभी आपके रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं जल्दी। बहुत ज़्यादा ही हार चुके होंगे तो आपके रिश्ते के लिए मजबूरी में हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में अभी यही है कि वो आपकी शादी आपके पसंद से नहीं होने देंगे। क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई इशू हो, रिलीजन इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, या फिर बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत लोग सुनाएंगे, बहुत लोगों को नज़र आएगा कि ये इशू है, मतलब बहुत कुछ। तो इस वजह से वो समाज वालों की वजह से आपका रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनके दिल में ये चल रहा है। हो सकता है कि उनको पता हो गया हो, आपने उनसे बात की हो, तो डियर वो ये चाहते हैं कि आप उनसे बात ना करें। आपकी फैमिली हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता देख रही हो, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें और आपके जो पर्सन है आप उन्हें भूल जाएं, उनकी बात को मान लें। तो वो मतलब आपको अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि वो प्यार से आपके रिश्ते के लिए मान जाएं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं या फिर इनको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये जो कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं रहेंगे, आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत लॉयल हैं, वो आपको बहुत समझेंगे, आपको प्यार देंगे, तो डियर ये आपके रिश्ते के लिए मान सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, चमत्कार होना। तो डियर, आप ये समझ लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप हमेशा यही सोचते हैं कि आपकी फैमिली मान जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी फैमिली मान सकती है। वरना जो उनके दिल में चल रहा है वो यही चल रहा है कि आप उनकी बात को मान लें। हो सकता है कि आपके भाई बहन हो छोटे, या फिर आपके पर्सन की फैमिली ना मान रही हो तो आप उनके लिए देख रहे हो। तो डियर, उनकी लाइफ में भी यही चल रहा है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गुस्सा भी होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। एक बार कहते हैं ना, ब्लैकमेल कर देते हैं कि अगर नहीं करवाई तो मर जाएंगे, या तो फिर हम किसी से शादी नहीं करेंगे। इस तरह की भी बातें उनकी लाइफ में होती है। तो हो सकता है कि उनके छोटे भाई बहन हो या फिर कुछ लोग हों जिसके वजह से वो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। लेकिन डियर, अगर आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत मनाएंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो डियर ये आपके लिए मान सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए मान सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पहले अपनी बात रखते हैं। अगर आप मान जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, एक्शन लेंगे, या फिर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है, अगर वो जिद करेंगे, एक्शन लेंगे स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो डियर आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली मान जाएगी आपके रिश्ते के लिए। कुछ लोग हैं ये रीडिंग किसी फ्रेंड के बारे में सोच कर देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब उससे उनका प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं करते हैं उनसे, मतलब जैसे कहते हैं ना एक पर्सन वाला, एक लाइफ पार्टनर वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नया आया हो, ये आपको अचानक से आपसे बात करने लगा हो, तो आप उसके बारे में देख रहे हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो कैसा है, क्या है। तो डियर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है आपके लिए। और अभी आपसे दोस्ती कर रहा है क्योंकि अभी इसकी लाइफ में हो सकता है कि हाल फिलहाल में ये किसी रिश्ते से निकला हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। जैसे कहते हैं ना, खुद को बिज़ी रखना। किसी रिश्ते से अगर मूव ऑन कर रहे हैं, किसी टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो खुद को बिज़ी रख रहे हैं, किसी और से बात करने लगते हैं। तो ये इसी तरह का पर्सन है कि ये खुद को बिज़ी रखना चाहता है और आपसे बात करना चाहते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, ताकि इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो जाए।
ये बहुत अकेले रहते हैं तो किसी के बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ठीक ना चल रहा हो, या फिर इनकी फैमिली में इनको समझते ना हो, या फिर इनका पर्सन इन्हें धोखा दे करके गया हो। तो डियर, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये खुद को बिज़ी रखना चाहते हैं, और आपसे बात करके इन्हें अच्छा लगने लगा है, इसलिए डियर ये आपसे बात कर रहे हैं। इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपके साथ टाइम पास करेंगे, पहले आपसे बात करेंगे फिर आपको प्यार में फंसाएंगे, ऐसा इनका कोई इरादा नहीं है। ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे नॉर्मली बात करना चाहते हैं, और आपसे बात करके इन्हें अच्छा फील होता है, इसलिए डियर ये आपसे बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और आपके बारे में ये अच्छा सोचते हैं और आपको अच्छा मानते भी हैं। इन्हें लगता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे से बात करते हो सकता है कि ये अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर देते हो। तो डियर, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ अपनों से बातें शेयर करते हैं तो वो इधर उधर फैला देते हैं, या फिर कोई ऐसी बातें होती है जो बताने से डर लगता है कि नहीं बता सकते, तो इस वजह से ये आपसे दोस्ती कर रहे हैं ताकि ये अपनी बातें शेयर कर सके। डियर, इनके अंदर बातों का बहुत बोझ है। जैसे किसी से कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए हैं, लोग इन्हें सुना करके चले गए हैं, इन्हें गलत साबित करके चले गए हैं। इन्होंने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया लेकिन इनके साथ हमेशा बुरा हुआ है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कोई अपना नहीं है। तो ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको जैसे होता है ना कि आपसे अपनी हर एक बात शेयर करना चाहते हैं। जो इनके दिल में यादों का, बातों का और लोगों के धोखे का बोझ है ना, ये उसे कम करना चाहते हैं। और इनका कोई भी नेगेटिव इरादा नहीं है कि आपकी लाइफ में आकर के ये आपको तकलीफ़ देंगे या फिर आपके साथ इनका कुछ कार्मिक बर्डन है, ऐसा नहीं है। डियर, आप ये समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ में तकलीफ़ें बहुत हैं लेकिन इनके पास कोई पॉजिटिव पर्सन नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जिससे ये अपनी बातें शेयर कर सके, जिससे ये बता सके कि आज ये बहुत तकलीफ़ में है, आज इनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें हैं जिससे ये सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है। तो डियर, ये सिर्फ़ आपसे अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं जो इनके दिल में भरी हुई हैं। हो सकता है कि इनकी फ़ैमिली में इनके साथ बहुत भेदभाव होता है तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये अपनी फ़ैमिली की बातें किसी से बता नहीं सकते हैं, बहुत टूटे हुए होते हैं, बहुत रोते हैं। तो आपसे इनकी दोस्ती हो गई होगी, पहले अच्छे से बात होती होगी, तो ये आपसे अपनी बातें शेयर करते होंगे, आपको अपनी सारी बातें बताते होंगे। तो डियर, ये जो आपको बताते हैं ये सही है, और इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपके साथ ये टाइम पास करेंगे या फिर आपको मतलब धोखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपको फ्रेंड मानते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि ये अपनी बातें किसी से बोल सकें। इनको गुस्सा आता है, ये अपनी फैमिली से कुछ बोलना चाहते हैं या फिर अपने पर्सन से बोलना चाहते हैं जो इन्हें धोखा दे करके चले गए हैं। तो डियर, ये उनसे बोल नहीं पाते, तो इन्हें लगता है कि वो आपसे बता सके कि इनकी लाइफ में कैसे कैसे नेगेटिव लोग आते हैं और इनको सुना करके चले जाते हैं। अगर इनकी फैमिली इन्हें बहुत तकलीफ़ देती है तो ये अपनी फैमिली से कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये बोलना चाहते हैं, आपको बताते होंगे। इनके मन में जो भड़ास होती है ना, जैसे बातों की, गुस्से की, तो वो आपको बता करके कम कर लेते हैं। तो डियर, इनके दिल में सिर्फ इतना ही है कि ये आपको एक अच्छा फ्रेंड मानते हैं, ये अपनी सारी बातें आपसे शेयर करते हैं और आप इन्हें बहुत पॉजिटिव तरह से समझाते हैं। तो इन्हें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप इन्हें बहुत समझते हैं और इन्हें आप सही तरह से समझाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छा इंसान मानते हैं कि आप इस दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप इन्हें मिले हैं। तो ये खुद को लक्की भी मानते हैं कि आप जैसा फ्रेंड इनकी ज़िंदगी में आया। हो सकता है कि आप इनको सोशल मीडिया पे मिले हों, तो इन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पे भी अच्छे लोग होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव मानते हैं आपको, और आपके आने से इनकी लाइफ में जो तकलीफ़ें थी ना, वो कुछ परसेंट कम भी हो गई हैं। इन्हें इस बात का एहसास भी होता है। जैसे पहले बहुत गुस्से में रहते थे, दिन भर टेंशन में रहते थे, किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते थे, तो ये अपनी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट करते थे। कितनी भी खुशियाँ रहें चारों तरफ, लेकिन उस खुशी के माहौल में भी ये खुद को अकेला महसूस करते थे। लेकिन जब इनका मन नहीं लगता तो ये आपसे बात कर लेते होंगे या फिर आपके बारे में सोचने लगते होंगे, तो इन्हें बहुत अच्छा फील होने लगता है। हो सकता है कि बाद में इन्हें आपसे प्यार हो जाए, लेकिन अभी इनके दिल में ये फीलिंग्स नहीं है। अभी डियर, ये आपको पॉजिटिव इंसान मानते हैं और अपनी लाइफ में उस टाइम को बहुत धन्यवाद देते हैं जिस टाइम आप इन्हें मिले थे। ये
बहुत खुश रहते हैं आपके आने से। इनकी लाइफ में अब कितनी भी प्रॉब्लम हो ये आपको बता देते होंगे, लेकिन अब उसके बारे में सोच करके टेंशन नहीं लेते हैं। जैसे बहुत लोग घुटते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं अंदर ही अंदर, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है, और ज़्यादा इन्हें गुस्सा आता है। फिर लगता है कि कुछ कर दें या फिर खुद मर जाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आने लगती हैं। लेकिन आपके मिलने से, आपसे बात करने से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी है, तो आपको ये बहुत पॉजिटिव मानते हैं। इन्हें लगता है कि इनके लाइफ में अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो, सबसे पहले इन्हें आप याद आते हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से समझते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते होंगे तो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते होंगे। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत लोगों से ठोकर खाए होते हैं, तो बहुत जैसे इनोसेंट हैं ये, इनका हर कोई फ़ायदा उठाता है, हर कोई इनसे अपना मतलब ही निकालता है और ये उस चीज़ को समझते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं बोलते हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ इंसान सीधे होते हैं तो इंसान उससे मतलब अपने निकाल लेता है और फिर उसे पहचानता नहीं है, उसे जानता नहीं है, और ऊपर से उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा के चले जाते हैं, उन्हीं को बुरा भला बोल देते हैं। तो डियर, इसी तरह से इनके साथ भी बहुत होता है। तो ये बहुत दुखी हो चुके थे, अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके थे। कभी कभी तो ये सोचते थे कि मर जाते हैं या तो फिर पूरी दुनिया छोड़ कर के कहीं अकेले जंगलों में चले जाते हैं, कि ना किसी से मतलब रखते हैं, ना किसी से रिश्ता रखते हैं। उनके मन में ये सारे विचार आ रहे थे। तो डियर, आपसे मिलने के बाद इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा है। अब इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, इनको उस लेवल की टेंशन नहीं होती जैसे पहले होती थी ना। बिल्कुल गुस्सा आता था कि इनने गलती नहीं की, फिर भी लोग इन्हें सुनाते हैं, इन्हें बोलते हैं। अब इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे जैसे इन्हें समझाते हैं ना, ये वैसे ही करते हैं। तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगा है और इसका क्रेडिट ये आपको देते हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए सब कुछ बदल गया है। तो ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स यही है कि आप इनसे कभी दूर ना जाएं। हो सकता है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपकी शादी ना हुई हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शादी हो जाए और फिर आप इनसे बात ना करें, किसी वजह से आप बदल जाएं, आपकी मजबूरी हो जाए कि आप इनसे बात ना कर पाएँ। तो डियर, ये उससे बहुत डरते हैं, उस ख़्याल से भी बहुत डरते हैं। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। आपकी शादी भी हो जाए तो भी ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करते रहें, और आपसे हो सकता है कि ज़्यादा बात ना करते हों, जब भी बात करते होंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो डियर, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। इस ख़्याल से भी ये डरते हैं कि आप इनको छोड़ देंगे तो फिर इनका क्या होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें जिस साथ की ज़रूरत थी ना इनकी लाइफ में, वो उस कमी को आपने पूरा किया है। आप इनके फ्रेंड हो या फिर इनके रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो, आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है और ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। किसी भी कीमत पे ये आपको खोना नहीं चाहते। अभी इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अगर आपकी बात कंटिन्यू होती रही और ऐसे ही सब कुछ आपके रिश्ते में चलता रहा तो हो सकता है कि ये आपको पसंद करने लगे, आपसे शादी करने के बारे में सोचे। लेकिन अभी जो इनकी फीलिंग्स है वो यही है कि आप इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं और आपका नेचर इन्हें बहुत पसंद है और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं। कुछ लोग हैं जो इनके बारे में बहुत गलत बोलते हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई और हो सकता है, जो लोग इनको ये बोलते हैं कि इनके साथ कभी कोई नहीं रह सकता। बहुत लोग बोलते हैं ना इनके बारे में कि इनके साथ कभी कोई रह नहीं सकता, ये समझते नहीं हैं, इनके अंदर दिल नहीं है, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, सही नहीं है, गलत है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, इनसे अच्छे से बात करते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये कभी खोना नहीं चाहते। इनकी ये फीलिंग्स है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। कोई भी हो, ये हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। वो कोई भी बात हो, फैमिली की हो, फ्रेंड की हो, रिलेटिव की हो, किसी की भी हो, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते और अपनी सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और लोगों का काम है सोचने का।
तो लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और जो भी आपको चाहिए उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद की खुशियों का ख्याल रखना है। डियर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपने जिसके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और उनसे आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। आप उनसे शादी करना चाहते होंगे तो वो आपसे शादी के बारे में बोलना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनकी फैमिली मान गई है, उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है। तो डियर, वो आपसे बहुत जल्द शादी के लिए बोलना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, तो उस बात को सोच करके कभी कभी वो टेंशन में भी हो जाते हैं कि अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है और वो आपसे बोल रहे हैं शादी के लिए तो फिर क्या होगा। तो कभी कभी वो इस बात को लेकर बहुत टेंशन में भी हो जाते हैं कि अगर शादी आपसे नहीं हुई तो क्या होगा। और कुछ लोगों की फैमिली है जो नहीं मान रही थी, तो डियर अब उनकी फैमिली मान गई है, तो वो बहुत खुश हैं। उनकी लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियां हैं। उन्हें बस ये लगता है कि इस बात के बारे में आपको कैसे बताएं। वो प्लानिंग करते हैं कि जब आप मिलेंगे तब आपको बताएंगे, या फिर पहले वो आपसे बहुत मजाक कर रहे होंगे। जैसे आपसे पहले होता है ना कि किसी बात को बताने से पहले जैसे कुछ झूठ बोलना कि नहीं, फैमिली मान नहीं रही है, फैमिली कह रही है कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी शादी कहीं और होगी। तो इस तरह से वो आपको डरा रही हैं। लेकिन उनकी जो करंट फीलिंग्स है, उनके दिल में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि उनकी फैमिली मान चुकी है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी तो डियर वो ख़त्म हो चुकी है। वो आपसे शादी करेंगे और आपसे बहुत जल्द शादी के लिए बोलेंगे। हो सकता है कि आप दोनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि उनकी भी फैमिली नहीं मान रही है और आपकी भी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर बहुत बड़ा कोई इशू है जिसकी वजह से आप चाह करके भी एक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू होता है ना, तो लोगों की और समाज की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो इस वजह से भी आप लोग एक नहीं हो सकते। तो डियर, जिनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो उनके पर्सन के दिमाग में टेंशन है। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग में बहुत टेंशन है। कभी कभी उनके दिल में आता है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके साथ कहीं भाग जाए, किसी को ना बताएं अपने बारे में और आपके साथ वो कहीं दूर जा कर के रहें। आपके साथ वो रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया छूट जाए लेकिन आप ना छूटें। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। कुछ लोग होते हैं जो किसी और की खुशी की वजह से अपनी खुशी को छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप छूट जाएंगे तो ये जी नहीं पाएंगे। ये हर किसी के खिलाफ जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हैं कि अगर आपको कहीं भगा कर ले गए या फिर अगर आपके साथ कहीं भाग कर गए, आपसे मतलब आप अपनी फैमिली से दूर गए हैं, तो आपको कहाँ ले जाएंगे, कैसे रखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत प्लानिंग करते हैं। उनके दिल दिमाग में अभी यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर कोई नहीं मानेगा तो वो आपको कहीं ना कहीं ले जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं कि जहाँ पे किसी का इंटरफेयर ना हो आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपसे उन्होंने इस बारे में बात भी की हो और आपने बोल दिया हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर फैमिली मान जाती है, सब लोग आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते, तभी आप इनसे शादी करेंगे। तो डियर, इस बात पे उन्हें गुस्सा आ जाता है।
अगर अभी हाल फिलहाल में आपकी उनसे इस टॉपिक पे बात हुई है, तो आपने अगर मना कर दिया होगा तो वो कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा है, नाराज़ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आज उनका साथ क्यों नहीं दे रहे, आप उनसे प्यार करते हैं, आप अभी तक उनके साथ रिश्ते में थे और आप उन्हें क्यों नहीं समझ रहे। आप भी बहुत ज़्यादा मजबूर होंगे, हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन हो, या फिर आप लोगों के बारे में सोच रहे होंगे कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपके इस फैसले से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, उनकी लाइफ में बहुत ढेर सारी तकलीफ़ें आ जाएंगी, तो आप उनके बारे में भी सोच रहे होंगे। तो डियर, आप उनसे अगर मना कर देते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो आपसे गुस्सा है। अगर आपने मना कर दिया है या फिर अभी आपकी बात नहीं हुई है, तो वो सोच रहे हैं कि आपको बताएंगे तो क्या होगा, या फिर वो आपसे बोलते हो कि अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर ऐसा करेंगे। तो डियर, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। आपका इंतज़ार बहुत टाइम से वो कर भी रहे होंगे, हो सकता है कि आपसे कई सालों से वो बोल रहे हो कि शादी करने के लिए, लेकिन आप उनसे बोल रहे हो कि अभी नहीं अभी नहीं, आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो फिर डियर, वो आपका इंतज़ार कर रहे हो और आगे भी आपका इंतज़ार करते रहेंगे, और ये आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर आप इनसे शादी करते हैं तो भी, अगर आप इनसे शादी नहीं करते हैं तो भी ये आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब तक उनसे रिश्ते में रहो तो फिर वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लोगों से बहुत अच्छा बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते हैं, लेकिन जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है, मतलब प्यार नहीं ख़त्म होता, उस रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं, जो बात होती है वो बंद हो जाती है, बात नहीं करते, तो फिर वही पर्सन उल्टा सीधा गलत बोलने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली की वजह से अपने पर्सन को छोड़ देते हैं, तो वो के बारे में गलत बोलने लगते हैं, नेगेटिव बोलने लगते हैं कि जब प्यार ही नहीं था तो फिर अभी तक टाइम पास क्यों किया, और आपने अपनी फैमिली की वजह से अपने पर्सन को छोड़ दिया, अगर यही सब चीज़ें करनी थी तो पहले ही बात क्यों की थी। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि जितना प्यार आपको अपनी फैमिली से है उतना ही प्यार उससे भी है, और आप पहले उनके साथ रिश्ते में थे और एक फैसले से वो प्यार कैसे मर जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप 1% भी इनसे शादी नहीं करते किसी मजबूरी की वजह से, तो इनके दिल दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, ये आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपसे जितना प्यार आज करते हैं इतना ही प्यार बाद में भी करते रहेंगे। आपके बारे में ये कभी नेगेटिव बोल भी नहीं सकते और नेगेटिव सुन भी नहीं सकते। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि कोई प्रॉब्लम है, फैमिली की वजह से है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत सुनाता है, आप कहीं जॉब करते हो वहाँ पे कोई हो, या फिर फैमिली में कोई ऐसा हो, तो उससे ये बहुत चिढ़ते हैं कि वो इंसान ऐसा क्यों बोलता है। अगर आप एक बार छूट दे देना, जैसे आप बोल देना कि जो आपको बोलना है बोल दो, तो ये हमें लगता है उससे लड़ जाएंगे, उसको उल्टा सीधा सुना देंगे कि आप इनको कभी कुछ बोला ना करें। आपको कभी कोई कुछ बोलता है, आपको कुछ सुनाता है, तो इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस ये कुछ नहीं करते हैं तो वो आपकी वजह से। आप इनको इतनी छूट नहीं देते हैं, आप इनसे बोलते हैं कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये किसी के साथ रिश्ते में हो और अब उसके बाद ही आपकी लाइफ में आए हो, लेकिन यार कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि पहला प्यार पहला ही होता है, तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनकी लाइफ में पहले कोई था तो ये उसे अपने दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल चुके हैं। इनका पहला प्यार पूरी दुनिया आप बन चुके हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए भी देख रहे हैं कि उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचती है, फैमिली में किसी मेंबर के बारे में सोच करके देख रहे हो, तो डियर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे लड़ाई करते होंगे या आपको वो बहुत कुछ सुनाते होंगे, कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा तो वो आपको कुछ भी बोल देते होंगे कि आप कुछ करते नहीं हो, आप मतलब सिर्फ ऐसे कहते हैं ना, आवारा निकम्मों की तरह घूमते हैं, मतलब वो आपके बारे में कुछ भी बोलते हो कि आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे दूसरे बच्चे हैं, तो कुछ भी बोलते हो, लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ है नहीं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार है।
अगर आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ आती है ना, तो उससे पहले उन्हें तकलीफ़ होती है। वो आपको तकलीफ़ में देख नहीं सकते, वो कुछ भी बोलते हों, आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ वो ऊपरी मन से जो होता है ना, कि दिल में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सिर्फ वो बोल रहे हैं। इसी तरह से वो आपसे बोलते हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपस में बहुत लड़ते हों, बहुत ज़्यादा ये शिकायत कर देते हों। पहले मतलब घर पे शिकायत कर दिया, और कुछ भी मतलब आपको उल्टा सीधा सुनाते हो, बहुत कुछ बोल देते हो, कभी शक्ल नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ भी बोलते हो। लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आपके भाई हों या फिर आपकी बहन हो, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बाहरी इंसान आपके खिलाफ होगा, तो ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। आपके लिए ये किसी से भी लड़ सकते हैं। अभी आपकी इनसे लड़ाई भी हुई हो, अभी तुरंत ही इनसे लड़ाई हुई हो हाल फिलहाल में, और अगर आपको कोई और सुना रहा होगा, बाहरी पर्सन होगा, तो डियर ये उससे तुरंत लड़ जाएंगे। इन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि कोई और आपको कुछ बोले, ये आपको खूब सुना ले, उल्टा सीधा खूब बोल ले, लेकिन कोई और बोलेगा तो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और आपसे कुछ बोले। कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, ये आपके भाई होंगे या फिर बहन होंगे, आप इनसे दूर रहते होंगे, तो आप चाहते होंगे कि इनसे आप मिलें। वो चाहते हैं आपसे मिलना, वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आएँ या फिर आप उन्हें ले जाएं। वो कहीं अगर दूर रहते हैं तो आप उनसे मिलने आएँ, या फिर वो आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर चाहती हैं। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये इस बारे में वो आपसे बात भी कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो वो करना चाहते हैं, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं। उन्हें पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें जैसे घबराहट सी महसूस हो रही है। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, वो आपसे बात भी कर लेते, लेकिन उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। वो जहाँ भी हैं, हो सकता है कि वो आपकी बहन हो और उनकी शादी हो गई हो, वो आपसे दूर हो गए हों, तो डियर वो वहाँ पे अभी जैसे अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे फ़ील अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप भाई के लिए देख रहे हैं, वो आपसे दूर हैं, तो डियर उन्हें आपसे लगता है कि मिलें। वो जो आप उनकी पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, वो उसे फिर से जीना चाहते हैं, तो उन्हें आपसे मिलने का मन है। कुछ लोग हैं, ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कोई भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने भाई या फिर बहन के लिए देख रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने क्रश के लिए देख रहे हो। तो डियर, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। ये कोई भी हो, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आपके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत किस्मत से मिले हैं इन्हें। आपके जैसा पर्सन हर किसी को मिले, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपने बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। आप बचपन से ही जिम्मेदारियों को समझ गए थे कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, पैसे की कीमत नहीं समझते हैं, बहुत जो चाहिए होता वो ले लेते हैं या फिर जिद करते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपने कभी जिद नहीं की कि आपको ये चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बचपन होता क्या ये पता ही नहीं है, उन्हें बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा हो। तो डियर, आपने लेकिन कभी शिकायत नहीं की है। आपने अपनी फैमिली से या फिर किसी बाहरी से कभी शिकायत नहीं की है। आपको जितना मिला है आप उतने में ही खुश रहे हैं। आप मतलब बहुत समझदार थे। आपके और भी भाई बहन होंगे, लेकिन उतने वो लोग समझदार नहीं होंगे जितने आप समझदार होंगे। और धीरे धीरे आपने ही अपने घर की स्थिति को सुधारा होगा। आपने सोचा होगा कि आपको कुछ अलग करना है।
आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है कि मेल लोग ही ऐसा करते, फीमेल भी होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ती नहीं है। जैसे उन्हें जो मिल गया वो उसमें ही खुश रहती हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचती हैं, हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। ज़्यादा कुछ अगर नहीं कर पाती हैं तो वो समझाने की कोशिश करती हैं, जो भी टाइम है ये ख़त्म हो जाएगा, जो बुरा टाइम है वो चला जाएगा, अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। तो इसी तरह से आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डियर आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं। हो सकता है कि आप ये अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो और वो आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो और उन्हें बहुत अच्छे से पता हो कि आपने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और उनसे कभी किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं की है। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं ना, जिनको बहुत कुछ मिलता है फिर भी उनको शिकायतें रहती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, अगर मेरी फैमिली ने ये किया होता तो मैं आज ये कर लेता, ये कर लेती। मतलब बहुत सारी शिकायतें, जितना ज़्यादा उन्हें मिलता है उतनी ज़्यादा शिकायतें होती हैं। लेकिन आपने कभी शिकायतें नहीं की हैं, आपको जितना मिला है आप उतने में खुश रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं कि आप बहुत समझदार हैं। आप छोटे में ही, बचपन में ही बहुत समझदार हो गए थे, आप हर एक चीज़ को समझने लगे थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से ही कोई काम करने लगे थे, अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बचपन से ही उन्होंने जॉब की है, बचपन से ही पैसे कमाने की कोशिश की है कि उससे थोड़ी तो घर वालों की मदद कर सके। तो डियर आपके लिए इनके दिल में बहुत प्यार है और वो बहुत खुश होते हैं, ईश्वर से आज बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि उनकी लाइफ में आपको भेजा। आप इनके भाई हो या फिर बहन हो या फिर वाइफ हो, आप जो भी हो, या फिर हस्बैंड हो, तो डियर ये बहुत खुश होते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए। कुछ लोग हैं जो ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे होंगे, तो जब आपकी इनसे शादी हुई होगी तब इनका टाइम अच्छा नहीं होगा, या फिर मतलब कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ समझ में इनको नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने लेकिन इन्हें डीमोटिवेट नहीं किया, आपने इनका सपोर्ट किया है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपने इनका अच्छे टाइम में भी साथ दिया है और इनका जब अच्छा टाइम नहीं था तब भी आपने इनका साथ दिया है। तो ये बहुत खुश रहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, ये बहुत पॉजिटिव मानते हैं आपको। और इन्हें लगता है कि दुनिया में कोई इनका साथ दे या ना दे, अगर आप इनके साथ रहेंगे तो ये हर किसी के खिलाफ जा सकते हैं, ये हर एक परेशानी से लड़ सकते हैं। और आज जब ये पुराने टाइम के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हो, आज भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अभी पूरी तरह से ख़त्म ना हुई हो, लेकिन आपका उनके साथ सपोर्ट है, वो इससे बहुत खुश रहते हैं कि आप उनके साथ हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत पुराना टाइम था, जो बहुत बुरा टाइम था, उन्होंने उससे संघर्ष किया और उस प्रॉब्लम से बाहर निकले और आज उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि कैसी ज़िंदगी वो जी करके आए हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब उनका अच्छा टाइम नहीं था तब उनका सपोर्ट नहीं करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे, उनके रिलेटिव भी उनको पहचानते नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे आप उनके साथ थे। तो उन्हें लगता है कि ईश्वर उनके साथ थे, आपके रूप में ईश्वर उनके साथ थे। ये आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और आपके लिए उनके दिल में अपार प्रेम है। वो, आप उनके बच्चे हो या फिर वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो या फिर आपके माता पिता हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डियर वो आपकी बात में हमेशा शामिल रहेंगे। आप जो भी फैसला लेंगे उसमें आपका सपोर्ट करेंगे। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। कुछ लोग हैं तो डियर आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आज भी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा खालीपन है। हो सकता है कि किसी काम को लेकर या और ज़्यादा अच्छा करने की चाह हो आपके अंदर, कुछ अच्छा करना चाहते हो, बिजनेस में और ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को या फिर अपने पर्सन को और ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि अभी उसमें थोड़ी कमी है। तो आपके अंदर जैसे थोड़ा सा सुकून कम है, आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं लेकिन सुकून की कमी है। आपको जैसे कभी कभी खालीपन महसूस होता है, आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है। तो डियर
अगर आपको सुकून और कमी जो है ना आपको महसूस होती है, अगर उसे भरने की कोशिश करनी है तो कभी कभी पैसा भी कमियों को पूरा नहीं कर पाता है। तो आप अपने लिए, अपने सुकून के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन किया करें, आपके लिए अच्छा होगा। और आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। कुछ लोग हैं ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, उनका उन पे क्रश है, उनके बारे में सोच करके ये रीडिंग चूज़ की है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसलिए हम अलग से बता रहे हैं कि ये क्रश के लिए चूज़ किया हुआ है पायल ज़्यादा लोगों ने। तो डियर, आप ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो उनके दिल में आपके लिए एक हमदर्दी होती है ना, वो है। वो अच्छा इंसान मानते हैं आपको, आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। लेकिन जिस लेवल का आप प्यार समझ रहे हैं उस लेवल का नहीं है, एक अच्छे इंसानियत वाला प्यार है। वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी बात को मानते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स ना हो, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत तकलीफ़ें हो, आपने हाल फिलहाल में किसी को खो दिया हो, आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें ही आती रहती हों, या फिर हो सकता है कि आपके जो भी पेरेंट्स होंगे वो सिंगल हों। तो डियर, उन्हें आपकी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी है। आप उनसे कुछ भी बोलेंगे वो आपके लिए करेंगे। आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको समझते हैं, आपको टाइम देते हैं। आप उन्हें जब भी कॉल मैसेज करते होंगे या फिर आप उन्हें अपनी बातें शेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। लेकिन डियर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत हमदर्दी है, इंसानियत है। वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको करियर में सक्सेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताते होंगे, आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, आपसे बात करते होंगे। लेकिन डियर, इसे अभी आप प्यार ना समझें प्लीज़। हो सकता है कि आप वैलेंटाइन डे पे अपने दिल की बात उनसे बोलना चाहते हो कि वो आप उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो अगर आप उनसे बोल भी देंगे तो वो आपसे हो सकता है कि मना कर दें कि वो आपको पसंद नहीं करते। अगर आप उनसे बोल देंगे तो उनकी लाइफ में कोई नहीं होगा तो वो हाँ भी बोल सकते हैं। लेकिन डियर, उनके दिल में अभी आपके लिए प्यार नहीं है। जिस प्यार की आप उम्मीद कर रहे हैं उनसे, वो प्यार उनकी दिल में आपके लिए नहीं है। तो आप समझदारी बनाकर रखिएगा। अगर आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। डियर, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उन्हें पता है, उसके बारे में आपने उनसे शेयर किया है और वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको समझाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनके दिल में हमदर्दी है आपके लिए। अभी उस लेवल का प्यार नहीं है जिस लेवल का आप चाहते हैं उनसे। जिस तरह से आप उन्हें पसंद करते हैं उस तरह से वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप उनसे वैलेंटाइन डे पे अपने दिल की बात बोलना चाहते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उन्हें पता है, तो डियर, अगर आप समझदारी थोड़ा सा बना कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, शायद उन्हें आपके प्यार का एहसास हो जाए और वो भी आपसे प्यार करने लगे। तब आप बोलेंगे अपने दिल की बात, या फिर वो खुद ही आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे। अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग हैं ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अभी उनके बीच नो कांटेक्ट है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो डियर, उनके दिल में अभी आपके लिए ये चल रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं सिर्फ, उन्हें अभी आपके प्यार का एहसास नहीं हो रहा है। उन्हें वो सारी बातें याद आ रही हैं कि वो आपसे बात करते थे, आपको सारे फेस्टिवल विश करते थे, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उन्हें विश करते थे तो वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा हो, तो वो आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं है। और आप इन्हें वैलेंटाइन डे पे कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अभी आप इन्हें मत करिएगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं, आज भी आप इनके पीछे भाग रहे हैं। आप खुद पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा। आपका दिल कहे फिर भी आप कॉल मैसेज मत करिएगा। हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा हो, तो अभी ये उसके प्यार में जैसे अंधे हैं। अभी इनको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं है, तो प्लीज़ आप इन्हें कॉल मैसेज बिल्कुल मत करिएगा। ये आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके पर्सन हो जिनसे आप दूर हो, तो आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है।
आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं और लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपको ये छोड़ कर गए हैं, आपसे पहले बात नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आपके प्यार का एहसास हो चुका है, ये पॉजिटिव तरह से आपकी लाइफ में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो इनकी बातें हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनकी एनर्जी है, वो नेगेटिव है आपके लिए। और डियर प्लीज़, आपके साथ ये सिर्फ एक मजाक करने की तरह आ रहे हैं कि आएंगे, आपसे बात करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि ये आपसे प्यार करने लगे हैं, आपकी लाइफ में वापस आ गए पॉजिटिव होकर के, ऐसे इनके इरादे नहीं हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके पर्सन हो, ये अभी आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं और आपको समझदारी बना कर रखनी है। ये समझ लीजिए, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर जैसा इंसान आपको मिलता है, आपको वैसे बनना पड़ेगा, अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो आप इनके बारे में ज़्यादा सोचिएगा नहीं। ये अभी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, बस आप इससे समझ लीजिए कि अगर ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो फिर ये आपको सिर्फ या फिर किसी को सुनाने के लिए या फिर आपको देखने के लिए कि आप अभी भी इनके पीछे भाग रहे हैं, इनके लिए रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, और बाकी इनके दिल में कुछ भी नहीं है। अभी आपके बारे में ये सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं और लोगों से जैसे बोलते हैं कि वो तो मेरे पीछे पागल है आज भी और मेरे पीछे भाग रहे हैं, मैं तो उसे पसंद नहीं करता या करती, जो भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो डियर, ये अभी आपके बारे में ऐसा दिखा रहे लोगों को कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं और बहुत स्टेबल हैं, मतलब बहुत कुछ, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आप उनके पीछे भाग रहे हैं। वो आपका प्यार नहीं देख रहे, अभी वो अपने को देख रहे हैं कि वो इतने अच्छे हैं, इसलिए आप उनके पीछे भाग रहे हैं। वो आपके प्यार को समझ ही नहीं रहे हैं कि आप प्यार की वजह से उनके पीछे भाग रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं तो सिर्फ प्यार के लिए। उनकी स्मार्टनेस, उनके पैसे, उनके स्टेबिलिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए आप उनके पीछे जा रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके प्यार को वो गलत तरीके से ले रहे हैं। आप उनके पीछे भाग रहे हैं, आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके पीछे हज़ारों लोग भागते हैं। तो आप उन्हें कॉल मैसेज बिल्कुल मत करिएगा। अगर वो आपको करते हैं और आपको लगता है उनकी बातों से ऐसा ही, तो आप समझदारी बना कर रखिए। आप समझदार हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्यार में आप पड़े हुए हैं, इसलिए आप समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो डियर प्लीज़, दिल के साथ दिमाग भी ईश्वर हमें देते हैं। जहाँ पे काम पड़े वहाँ आप दिल का इस्तेमाल करिए, जहाँ काम पड़े वहाँ पे आप दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करिए और अपने ईश्वर से बात करिए। आपके दिल में जो भी चलता है, आपके दिल में जो भी है, आप अपने ईश्वर को बताया करिए, किसी और को मत बताया करिए। लोग सुनेंगे, फिर किसी और से बोलेंगे, फिर कल, आज नहीं तो कल आपकी बातों का मजाक बनाएंगे। तो आपके दिल में जितनी भी बातें हुआ करें, जितनी भी तकलीफ़ें हुआ करें ना, आप ईश्वर से अपने शेयर किया करें। आप ईश्वर को बहुत मानते भी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। आपको जो भी चाहिए आप पॉजिटिव तरह से उसे मैनिफेस्ट करिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए कि ईश्वर आपको वो ज़रूर देंगे। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। आप ईश्वर पे भरोसा रखेंगे और ईश्वर से मांगेंगे, ईश्वर से अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कुछ भी मत सोचिए। आपकी लाइफ में कोई आए या फिर ना आए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में दुख है और आप भी दुखी हो जाएंगे, तो वो दुख थोड़ी ना कम होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो भी आप खुश, अगर आपकी लाइफ में दुख आया तो भी आप खुश। तो आप खुश रहने की कोशिश किया करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करें। किसी और की वजह से तो कभी भी दुखी मत होया करिए। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। यार, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।